फैज हमीद की गिरफ्तारी से खौफजदा नहीं, डर होता तो जुडिशल कमीशन बनाने का ना कहता। बानी पीटीआई की अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा चीफ जस्टिस ने हमारी 3 मजीद विकटें गिरा दी। नया तोशाखाना रेफरेंस 23 नवंबर को चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर बनाया गया। मखसूस नशिस्तों के मामले पर आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। एस्टेब्लिशमेंट से अपील है मुल्क को तबाही की जानिब ना लेकर जाएं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ने को तैयार हूं, जुल्फी बुखारी को हिदायत दे दी। जुल्फी बुखारी से राब्ते के लिए फोन की जरूरत नहीं, वकला के जरिए पैगाम भिजवा सकता हूं। आर्टिकल छपवाना हो तो वकला को पॉइंट्स देकर छपवा सकता हूं। सोशल मीडिया और इंटरनेट पर पाबंदी से $50 लाख का नुकसान किया गया। नवाज शरीफ के इल्जामात की असलियत इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान से वाज़ेह हो जाएगी। ये सब कुछ सिर्फ 2/3 अक्सरियत हासिल करने के लिए किया जा रहा है। फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद तहकीकात का दायरा वसी, साकिब निसार हो या कोई और, मामलात आगे बढ़ेंगे। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अंदरूनी तहकीकात का फौज अपना मैकेनिज्म है। तहकीकात का दायराकार बढ़ता नजर आ रहा है। बानी पीटीआई ने मुल्क में तकसीम, नफरत और इंतशार की सियासत की। तमाम साजिशों के सरगना बानी पीटीआई थे। फैज हमीद और बाकी अफसरान सहूलतकारी कर रहे थे। शवाहिद सामने आ रहे हैं कि बानी पीटीआई का राब्ता बहाल था, जेल से पैगाम रसानी जारी थी। जो इंतशार फैलाएगा उसका अंजाम यही होगा। बाकी इदारों को भी खुद एहतसाबी करनी चाहिए। मुल्क में दहशतगर्दों को वापस कौन लाया था, ये भी गठजोड़ था। लतीफ खोसा ने सरीना ईसा के बारे में जो कहा वो उन्हें जेब नहीं देता। पीटीआई हुकूमत में चीफ जस्टिस की अहलिया को कटहरे में खड़ा किया गया था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में इख्तलाफात की खलीज मजीद गहरी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने MNA जुनेद अकबर खान को ओहदे से हटाकर नया फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया। जुनेद अकबर खान ने शकील खान की हिमायत की थी। जुनेद अकबर मेंबरान कौमी असम्बली के लिए वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के फोकल पर्सन की पोजीशन से डीनोटिफाई। शाहिद खटक MNAs के लिए वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के फोकल पर्सन मुकर्रर। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने जुनेद अकबर की डीनोटिफाई करने का एलामिया जारी कर दिया। IPP's मुआहिदा मुल्की मईशत पर सबसे बड़ा जख्म, इसे ना रोका गया तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा। रहनुमा MK मुस्तफा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुल्क में माशी सूरत हाल सबके सामने, पावर सेक्टर की हालत बदलना होगी। हम सड़कें ब्लॉक करके और लोगों को तकलीफ देकर हल नहीं बता रहे। पावर सेक्टर में हर साल 200 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। IPPs लगाने वालों की नीयत पर शक नहीं करते, लेकिन नताइज अच्छे नहीं निकले। सिर्फ पंजाब में बिजली की कीमतों को कम करने का फैसला कबूल नहीं। नवाज शरीफ ने ऐसा करके अपना सियासी कद छोटा किया। वजीर आजम पूरे मुल्क के लिए बिजली की कीमत कम करने का ऐलान करें। बिजली की कीमत में 20 रुपए फी यूनिट कमी होनी चाहिए। कोई पंजाब में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे और MQM खामोश रहे, ये मुमकिन नहीं। प्यारे मुस्तफा भाई, पंजाब ने ये रिलीफ मुफ्त में नहीं, अवाम के लिए पैसे देकर लिया। मरियम नवाज का मुस्तफा कमाल को जवाब, कहा इसके लिए पंजाब ने अपने बजट से 45 अरब अदा किए हैं। खुशी होगी अगर आप हुकूमत सिंध से बात करें, वो भी अपने अवाम को ये रिलीफ फराहम करें। शुक्रिया। मुस्तफा कमाल ने जवाब में कहा, प्यारी मरियम बीबी, आपके कीमती मशवरे का शुक्रिया। सिंध हुकूमत का बर्ताव अच्छा होता तो हमें आपसे मिलने की क्या जरूरत थी। मूसलाधार बारिश से कई अफराद जान से हाथ धो बैठे। रहीम यार खान में मुख्तलिफ हादसा, 2 खवातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। फैसलाबाद में छतें गिरने से 3 मजदूर जाँ बहक, 2 खवातीन और 3 बच्चों समेत 6 अफराद जख्मी। बोनेर में 6 साला बच्चा डूबकर जाँ बहक। मरी में सयाहों की गाड़ी को हादसा, 9 अफराद जख्मी। मोटरवे पर नीला दला इंटरचेंज के करीब गाड़ी को हादसा, 4 जख्मी। बलोचिस्तान में 10 अफराद जख्मी। आजाद कश्मीर में मानसून बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 5 बच्चे जाँ बहक, 16 अफराद जख्मी। 79 मकानात को नुकसान पहुंचा। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने नुकसानात की तफसीलात जारी कर दी। मुतासरा घरानों को रिलीफ की फराहमी के लिए इमदादी कैंप्स कायम। मुल्तान में तूफानी बारिश से मकान की छत गिर गई, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। शेर अफजल मरवत की बानी पीटीआई से मुलाकात। APN न्यूज के प्रोग्राम बदलों में इजहार ख्याल करते हुए कहा, 3 माह बाद बानी पीटीआई से मुलाकात हुई। हाथ मिलाया तो बानी पीटीआई ने गले लगाया। बानी पीटीआई से तफसीली मुलाकात हुई, उन्होंने मेरे गले बहुत तहम्मुल से सुने। बानी पीटीआई को कहा एहतजाज करना है, इसके अलावा कोई हल नहीं। बानी पीटीआई ने 22 अगस्त के जलसे की तैयारी की हिदायत दी। हालात देखकर इख्तलाफात खत्म करना चाहता हूँ। बानी पीटीआई ने कहा, आपकी मकबूलियत आपकी दुश्मन बनी। सवाबी जलसे में कारकुनों ने मेरे हक में नारेबाजी की। मुझे कोई ओहदा नहीं चाहिए, ना बानी पीटीआई से कोई बात की। लोग समझते हैं मैं बानी पीटीआई की रिहाई का सबब बन सकता हूँ। बहुत सारे लोग मेरे खिलाफ होंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बानी पीटीआई की रिहाई तहरीक की सूरत में मुमकिन हो सकती है।
बानी पीटीआई ने कहा, पार्टी इख्तलाफात मीडिया पर नहीं आने चाहिए। बानी पीटीआई की रिहाई के एहतजाज के लिए मुझे एनओसी की जरूरत नहीं। आइंदा हफ्ते 190 मिलियन पाउंड केस में सजा का इम्कान। अलीमा खान की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, एहतसाब अदालत के जजेस ने आइंदा हफ्ते को सजा के लिए रखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने 190 मिलियन पाउंड पर रिमार्क्स दिए। चीफ जस्टिस मलिक रियाज को क्यों अदालत में नहीं बुला रहे? काजी फायजीसा से पूछना चाहती हूँ, मलिक रियाज का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा? सुप्रीम कोर्ट ने मलिक रियाज पर जुर्माना आयद किया था। मलिक रियाज अदालत में पेश हों और जवाब दें। जिन जिन के इस केस में नाम है उनको भी तलब किया जाए। हमारे वकला को आज भी ताखीर से अडयाला जेल में जाने दिया गया। सानेहा 9 मई मुकदमात में बुशरा बीबी की तलबी और जिस्मानी रिमांड की दरखास्त पर इंसदाद दहशतगर्दी। अदालत में समाज सिक्योरिटी खदशात के बायस सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल का बुशरा बीबी को अदालत पेश करने से इनकार। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने एटीसी जज को लिखे खत में कहा, सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर अडयाला जेल में आज समाअत मुमकिन नहीं।